हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 10th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट किया है और मैं उसमें फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं। मैंने प्रकाश चैप्टर शुरू करा है, वो 10th बुक का 10th चैप्टर है प्रकाश। मैंने उसमें कुछ टॉपिक भी करवा दिए हैं, जैसे कि प्रकाश भौतिकी को क्या कहते हैं, प्रकाश का कुछ टॉपिक करवाए हैं और प्रकाश परावर्तन करवाया था। आज हमारा टॉपिक चलेगा गोलीय दर्पण कि दर्पण क्या होते हैं। आइए आज दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण उसे कहते हैं जैसे कि कांच का कोई टुकड़ा है, उसके एक तरफ पॉलिश कर दे। अगर दोनों तरफ पॉलिश होगी तो वो दर्पण नहीं बनेगा, और दोनों तरफ ना होगी तब भी वो दर्पण नहीं बनेगा। दर्पण वो कब बनेगा? जब उसके एक तरफ पॉलिश की जाए। जैसा कि ये दर्पण है, देखो आपका फेस दिखेगा इसमें तब जब इसके पिछली साइड कलर किया हुआ है, यानी पेंट किया हुआ है। तो इसमें पीछे इसके पेंट किया हुआ है तभी हमारा फेस दिखता है, तो ये दर्पण कहलाता है। और दर्पण भी कई तरह के होते हैं। अब आपके पास समझ में आएगा कि दर्पण किसे कहते हैं कि कांच का कोई चिकना तल जिस पर एक तरफ पेंट कर दिया जाए तो वो दर्पण का रूप ले लेता है। अगर कांच की समतल प्लेट है, मान कर चलो जैसा कि ये कांच की समतल प्लेट है, इस पर हमने एक तरफ पेंट कर दिया, ये समतल प्लेट है, तो दोस्तों ये हो जाएगा समतल दर्पण, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके। अब बात आती है गोलीय दर्पण की। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। देखो, गोलीय दर्पण इंग्लिश में कहते हैं जो स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। अब बात यह आती है कि इन्हें गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गोले का ही एक भाग है। कांच का खोखला गोला लो और उसको काट दो तो उसमें से दो दर्पण निकलते हैं। वो किस तरह से निकलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। इसे गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोले का ही एक भाग है। अगर मान के चलो डेफिनेशन आ जाए आपको एग्जाम में कि दो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे कि कांच का खोखला गोला जिस पर एक तरफ पेंट किया हुआ हो वो ही गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आइए देखते हैं। देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण और कॉनकेव को कहते हैं अवतल दर्पण। बच्चे अधिकतर इसमें कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, आज पढ़ने के बाद आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे। मैं रट्टा नहीं लगवाऊँगा, आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। आप खुद बताओगे कुछ टाइम बाद कि यू दर्पण कौन सा है और यह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज नहीं होगे अगर आप थोड़ी सी बात मेरी समझ लोगे। तो आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि ये गोला है, ठीक है, गोलीय दर्पण जो बनते हैं इसी से ही बनते हैं, क्योंकि वो गोले दर्पण इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि गोले के भाग होते हैं। अगर आप इसे बीच में से इस तरह से काट दोगे, ठीक है, तो हमारे दो दर्पण तैयार हुए। इन दोनों का ही रूप मैंने यहाँ लिखा है। और आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आप कन्फ्यूज नहीं होगे फिर बिल्कुल, आपको जो भी दर्पण में पेंट करना है ये बात आप हमेशा याद रखना, राइट साइड करना पेंट। ठीक है, एक दो बात आपको याद करनी पड़ेंगी। फिजिक्स में अगर दर्पण ले रहे हो तो आपको जो भी पेंट करना है राइट साइड करना है, इस राइट तरफ, और वस्तु जो रखनी है वो हमेशा लेफ्ट साइड रखनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो जैसे हमने ये गोले का भाग लिया था ये, ठीक है, एक गोला हमने इसे काटा, इस तरह से ही काट दिया, तो इसके दो भाग बन गए, एक ये। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा था कि आप पेंट करना हमेशा राइट तरफ ये है हमारा, तो हम इस तरफ पेंट करेंगे। जैसा कि हमने इस पर पेंट किया, ठीक है, तो जैसा आप पेंट करोगे ये सिरा धंस जाएगा। पेंट करने पर जो सिरा अंदर को धंस जाए, ये बात याद रखना। जैसे कि हमने इस पार्ट पे पेंट किया, ये सिरा धंस गया अंदर को, तो दोस्तों ये हो जाएगा अवतल दर्पण। समझ रहे हो? अवतल दर्पण। और पेंट हमेशा राइट साइड करना, मैंने आपसे ये कहा। अब अगर इसका एक पार्ट तो ये रहा, इसके हमने जब गोले को काटा दो भाग बने, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी आपको पेंट करना है राइट साइड में करना है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, अगर ये पार्ट है इसका राइट साइड कौन सा है? आप कहोगे ये,
अब इसके राइट साइड में करना पेंट, ये हो गया पेंट। अगर पेंट करने पर बायां सिरा या लेफ्ट साइड उठ जाए, ठीक है, ऊपर को उठ जाए, तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। अगर अंदर को धस जाए, जैसे कि ये है, इसमें आपने पेंट के अंदर को धस गई, ये साइड दोस्तों देखो धस गई, ठीक है, ये साइड धस गई। अगर इस तरह से धस जाए तो अवतल दर्पण, और अगर इस तरह से पेंट करने के बाद उठ जाए ऊपर को तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। राइट साइड में पेंट करना है आपको, ये कर दिया। ये धसा हुआ जो है, अंदर से धसा हुआ, वो होगा अवतल दर्पण। और हम इधर से पेंट करेंगे। अगर मैं प्रश्न करूं आपसे कि दर्पण बनाने के लिए किस तरह पेंट किया जाता था, आपका आंसर होगा राइट साइड। और हमेशा वस्तु जो रखनी है हमें, कुछ भी, लड़की लड़का पेड़ पौधे, मतलब जो भी जिसकी भी प्रतिबिंब बनेगा, जो भी हमें वस्तु रखनी है वो इधर रखनी है। हमेशा हमें झांकना है लेफ्ट साइड से, समझ रहे हो। जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि राइट साइड तो हमने पेंट कर दिया। अब आप बताओ, अगर आपने किसी वजह से इस तरफ पेंट ना करके इस तरफ पेंट कर दिया, ठीक है, इस तरफ लेफ्ट साइड, और हमने वस्तु भी इस तरफ रखी, ठीक है दोस्तों, हमने वस्तु भी इस तरफ रखी, तो अब आप बताओ इमेज कैसा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस तरफ पेंट कर दिया, समझ रहे हो, और आप अपना फेस देख रहे हो, तो फेस कैसे दिख जाएगा, आप ही बताओ। फेस देखने के लिए हमें पिछली साइड पेंट करना पड़ेगा। अगर आप इधर ही पेंट कर दोगे तो हमारी तो इमेज दिखने की ना। वही मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस तरफ पेंट कर दिया, और मैंने आपसे ये भी कहा कि हमेशा याद रखना, हमेशा वस्तु आपको लेफ्ट साइड में रखनी है, और आपने इधर ही पेंट कर दिया और इधर ही वस्तु रख दी, तो दोस्तों आप बताओ प्रतिबिंब या आपकी इमेज कैसे दिखेगी, या कुछ भी वस्तु हो सकती है वो कैसे दिखेगी। इसलिए आप प्यारे दोस्तों याद रखना, हमेशा जो पेंट करना है राइट साइड करना है, और वस्तु जो रखनी है लेफ्ट तरफ रखनी है। जैसे कि हम प्रतिबिंब देखते हैं ना झाँक के, हमेशा बाईं तरफ से झाँकना है और राइट साइड पेंट करना है। यह बात आपको याद रखना। अब देखो, मैंने आपको ये दिया, ठीक है, और आपसे प्रश्न करा, ये दो तरह के दिए मैंने आपको दर्पण। आपसे प्रश्न किया कि दोस्तों आप ये बताओ कौन से दर्पण है। मैंने कुछ नहीं लिखा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप क्लियरली इन्हें बता सकते हो कि अवतल है दर्पण है, अवतल है या उत्तल है। वो कैसे, 2 पॉइंट आपको याद रखने मैंने आपको बताया। हमेशा पेंट राइट साइड रखना है, ठीक है। अब अगर आप राइट साइड पेंट करोगे, कलई करोगे, ये कर दिया, ठीक है। राइट साइड पेंट करने पर अगर ये चेहरा उठ जाए, उभरा हुआ दिखे, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। ऐसे ये सेम है दोनों, हमेशा राइट साइड करना है, तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका एग्जाम्पल करने के लिए, जैसे कि ये है, इसका एग्जाम्पल ये होगा और इसका एग्जाम्पल ये होगा, ठीक है। पेंट हमेशा इधर होएगा, ये कर दिया, इस पे इधर होगा, ये कर दिया, ठीक है। अब अगर मान के चलो किसी आपको ये सवाल दिया गया और प्रश्न पूछा गया कि दोस्तों बताओ ये कौन सा दर्पण है, तो आप सबसे पहले राइट साइड की तरफ पेंट करना इस तरफ, और अगर ये धसा हुआ दिखे तो अवतल, और उभरा हुआ दिखे तो उत्तल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और इन्हें गोले दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि गोले का ही भाग है। तो ये अच्छे से तरीके से आपको समझ में आया, और इन पे प्रैक्टिस करना। अब देखो दोस्तों, बात आती है कि इनमें इसकी वक्रता, त्रिज्या, ठीक है, रेडियस, सेंटर, फोकस दूरी, ये क्या होती हैं। और अधिकतर अगर आप मतलब पेपर में आपके एक आध न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। जब न्यूमेरिकल करते हो तो अधिक कन्फ्यूज होते हो, उसमें चिन्हों की जांच नहीं पड़ पाती, जिस वजह से आंसर गलत निकल के आता है। तो आज आपका चिन्ह का भी वजह से आप जिससे कन्फ्यूज होते हैं वो भी दूर हो जाएगा। देखो, एक बात याद रखना, आपने संख्या भी पढ़ी होंगी, -0 से लेकर +1 ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, राइट साइड जो रहती है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, मेरा कम समझाने का मतलब ये है, और लेफ्ट तरफ जो रहती है वो नेगेटिव रहती है, ठीक है।
इधर को चलोगे प्लस की, इधर को चलोगे माइनस। तो मेरा दोस्तों समझाने का मतलब यहाँ ये है कि राइट तरफ जो है पॉजिटिव और लेफ्ट तरफ नेगेटिव। वह ये कैसे, वही हम दर्पण में सीखते हैं। जब दोस्तों हमने गोला लिया था, आप एक बात बताओ, हमने इसे काटा इस तरह से, ठीक है। तो एक पार्ट लो आप इसका। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे आप गोला पूरे करो, इस गोले को पूरा बनाओ, तो दोस्तों जाहिर सी बात आप इधर को तो बनाओगे नहीं, क्योंकि इसका गोलापन इधर आधारित है। तो आप इस तरह से बनाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और अगर इस गोले को पूरा करोगे आप, तो दोस्तों इस तरह को करोगे, ठीक है। समझ रहे हो। अगर ये लिया आपने और मैंने कहा गोला बनाओ, तो आपको दोस्तों इस तरह से बनाना होगा गोला। समझ रहे हो। और किसी वजह से ये लिया, गोला बनाया आपने, तो इसका जो गोला था वो इस तरह का बना हुआ था, जो आपने इतना काट के इतना रूप लिया बस, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि रेडियस और फोकस जो होते हैं वो किधर निगेटिव और किधर पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको ये बात समझ में ना आई, तो आपको अवतल दर्पण पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना ठीक से समझ लो दोस्तों। आइए देखते हैं। जैसे कि ये था। अब अगर आपको गोला बनाना है, ठीक है, आपको गोला बनाना, आप इधर को बनाओगे इस तरफ से, ठीक है। अब ये गोला बन गया एक। तो दोस्तों आप ये बताओ, आपने गोला किस तरफ बनाया? उल्टे हाथ की तरफ। समझ रहे। और मैंने आपसे क्या कहा था कि उल्टे हाथ की तरफ को जो चलते हैं वो नेगेटिव होती है। अब इसकी त्रिज्या केंद्र क्या होगा? ये जो हमने ये पार्ट काटा था, ये इतना, ये जो है ये सेम ही तो है, ये एक गोले का ही भाग था। और केंद्र क्या है? जो गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र होगा। तो इस तरह से गोला बनाने पर हमारा केंद्र मान कर चलो ये आ गया। तो दोस्तों इसका जो है ये इस दर्पण का केंद्र हुआ, ये ओ। समझ रहे हो। अब ये निगेटिव होगा, जैसा कि हम अब ये रेडियस जो है ये तो हो गया दोस्तों केंद्र। अब रेडियस डेफिनेशन आ जाती है कि पेपर में रेडियस क्या होगी। ये होता है दोस्तों, इसे पोल कहते हैं, पोल, इसे पी से दर्शाते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र से लेकर पोल तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। समझ रहे हो। ये त्रिज्या कहलाएगी, इसे दिखाएंगे आर से, रेडियस, ठीक है। अब ये निगेटिव होगी या पॉजिटिव? अब दोस्तों आप बताओ, जब आपने ये गोला बनाया था, इस तरफ को बना था लेफ्ट तरफ को, और जो लेफ्ट तरफ गोला बना तो निगेटिव होगी। तो यहाँ आर जो होगा निगेटिव होगा। समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेडियस निकालनी आई होगी कि रेडियस दूरी कितनी होगी, वो तो पेपर में दी रहेगी, मतलब एग्जाम प्रश्न में उस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अभी यहाँ मेरा समझाने का मतलब दोस्तों ये है कि रेडियस जो होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती है। अगर आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसा कि ये है, उत्तल दर्पण बनाओ, आपने इस तरफ पेंट किया, ये भाग उभरा हुआ, तो ये उत्तल दर्पण हुआ। अगर आप इस गोले को बनाओगे, इस गोले को मैंने आपसे कहा कंप्लीट करो, तो दोस्तों आप इस तरफ को ही तो बनाओगे। बताओ, मान के चलो ये गोला बन गया इस तरफ को, ठीक है। अब आप बताओ, आपने राइट तरफ को गोला बनाया और मैंने आपसे कहा था जो राइट तरफ होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। अब इस दर्पण का जो केंद्र होगा वो केंद्र वो ही होगा जो खोखले गोले का केंद्र होगा। खोखले गोले का केंद्र ये था दोस्तों, ये पूरा एक गोला था, हमने काट के एक दर्पण का रूप दिया इसे। समझ रहे हो। तो जो केंद्र इस गोले का होगा वो ही केंद्र इसका होगा, इसे दिखाते ओ से। और ये पोल है, ये मैंने अभी आपको वहाँ बताया है, ठीक है। अब आती है बात
कि त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। मैंने आपको अभी वहाँ बताया था ध्रुव से लेकर केंद्र तक के बीच की दूरी, मान के चलो ये 10 है, इस बीच की दूरी 10 मीटर है, तो हमारी वक्रता त्रिज्या क्या है 10 मीटर। अगर यहाँ इनकी दूरी 10 है तो 10 मीटर, 20 है तो 20 मीटर। क्या है 20 मीटर? त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर ऑफ रेडियस। ठीक है, समझ रहे होगा ये बात। अब ये जो त्रिज्या होगी दोस्तों, ये आप याद रखना पॉजिटिव होगी और ये निगेटिव होगी। अब प्रश्न किस तरह के आते हैं कि एक अवतल दर्पण दिया रहेगा आपको, अवतल दर्पण कहेगा उसकी रेडियस 20 मीटर है। अब आपको यही नहीं पता कि 20 मीटर लेनी तो है, लेकिन लेनी है प्लस की या माइनस की। तो दोस्तों आप अवतल दर्पण बनाना इस तरह से। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, इस तरह से पेंट करोगे राइट तरफ, हमेशा याद रखना। और इस तरह से जैसे आप इसका गोला बनाओगे तो इस तरफ को बना, तो समझ जाना जब लेफ्ट तरफ को बन रहा है हमें रेडियस निगेटिव लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब रेडियस भी आपके समझ में आ गई, रेडियस क्या होती है। देखो दोस्तों, आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, मेरा मतलब क्या है, बस मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। डेफिनेशन तो आप अपने बुक में भी देख लोगे, बस समझो कि रेडियस क्या होती है। आप डेफिनेशन खुद बना दोगे, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ज़रूरी ना आप डेफिनेशन रटो। मान के चलो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, कर्वेचर ऑफ रेडियस की इंग्लिश में कहते हैं इसे। उसे कैसे बनाओगे, मैंने बता दिया, ये सारी जो है ये रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है। तो डेफिनेशन क्या बनी, केंद्र से लेकर ध्रुव, ये पी है ध्रुव, केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बताओ, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी इसमें बनेगी, केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी जो ये जितनी भी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ रहे हो। अब बात आती है दोस्तों फोकस की, बात आती है फोकस की। फोकस किसे कहते हैं, एक बात याद रखना, त्रिज्या की आधा ही फोकस कहलाता है। अगर आपका त्रिज्या मान के चलो 100 मीटर है तो फोकस होगा 50 मीटर, और अगर फोकस 50 मीटर है तो त्रिज्या होगी 100 मीटर। समझ रहे हो। तो जो फोकस जो होगा, ये फोकस इसका त्रिज्या का आधा होता है, इसे एफ से दिखाते हैं। समझ रहे हो। अगर फोकस हमारा 20 है तो त्रिज्या मतलब दुगनी हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखो उत्तल दर्पण में त्रिज्या ये आर है, ये सारी दोस्तों आर है। ठीक है, जो फोकस होगा वो इसका आधा होगा, ये बात आप याद रखना। जैसे यहाँ फोकस आधा है, याद होगा। अब हमारा सूत्र क्या निकल के आया, R बराबर 2F। क्यों दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या जो होगी फोकस की दुगनी होगी। अब हम इससे F की वैल्यू निकाल लेंगे। F बराबर ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, R बटे 2। तो 2 सूत्र निकल के आए यहाँ। ये दोस्तों न्यूमेरिकल में काम आएंगे, रटना कुछ नहीं है ना, आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत। बस आप ये याद रखना कि रेडियस जो होगी फोकस की दुगनी होगी, रेडियस जो होगी फोकस की दुगनी होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर मान के चलो फोकस आपको दिया है पेपर में 40 मीटर, फोकस 40 दिया है, ठीक है, तो रेडियस क्या होगी 80 होगी। यहाँ 40 रख दोगे, R बराबर 2 गुणा 40, R बराबर 80। इस तरह से ये बताना चाह रहा हूँ। अगर रेडियस दी है आपको 20, ठीक है, तो रेडियस आप यहाँ रख देना, F बराबर रेडियस 20 दिया आपको बटे 2, पर ये 10 बार कट जाएगा 10, तो हमारा फोकस आ गया 10। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने होंगे। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि फोकस जो रेडियस में क्या डिफरेंस है। एक बात और देखते हैं, पावर। पावर क्या होती है, क्षमता। क्षमता जो होती है फोकस की उल्टी होती है। फोकस को उल्टा कर दो, F, ये हमारी पावर है। देखो दोस्तों फिजिक्स कितनी आसान है, मैंने अब तक आपको बस समझाया है, रट्टा कुछ नहीं लगवाया कि अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, ये भी अच्छे तरीके से बताए हैं। रेडियस पता कर लो, रेडियस की आधी फोकस, फोकस को उलट दो क्षमता। ठीक है, अगर फोकस जैसे कि हमारे यहाँ 10 आया था, अगर मैं यहाँ आपसे इसमें क्षमता बूझना चाहूँ, क्षमता, तो ये हो जाएगी 1/10।
फोकस को उल्टा करके लिख दो, यहाँ फोकस की वैल्यू लिख दो, तो ये हमारी क्षमता निकल कर आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, आपको इस तरह से सवाल दिया रहेगा या इस तरह से दिया रहेगा। आपको मैं एक सवाल दे के बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपसे ये दिया और आपसे ये कहा इसका नाम बताओ, ठीक है, नेम बताओ और रेडियस बताओ, ठीक है, और जी फोकस बताओ। चिन्ह बताने, चिन्ह प्लस की है या माइनस की है, ऐसे ये बताने हैं प्लस की है या माइनस का है। ठीक है, बस ओनली क्या दिया मैंने आपको, ये दिया। तो आप बताओगे कैसे? देखो, सबसे पहले क्या करना, राइट तरफ पेंट करना। देखो कुछ भी नाम नहीं है इसका, ओनली बस मैंने ये दिया, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। बस सब चीज़ इसमें ही छुपी हुई है। करना क्या है, इसमें राइट तरफ पेंट करना। सबसे पहली बात ये रखनी है, झांकना हमें लेफ़्ट साइड से, जो भी इमेज देखने प्रतिबिंब देखना लेफ़्ट साइड से। जब हमने इस पर पेंट कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये उभरा हुआ भाग है। पेंट करने पर अगर उभरा हुआ भाग मिले तो उत्तल, तो इसका दोस्तों नेम होगा उत्तल। सही है, कॉन्वेक्स। अब बात आती है कि रेडियस क्या होगी इसकी, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये प्लस की होगी या माइनस की होगी। जब आप इसका गोला पूर्ण करोगे, पूरा गोला बनाओगे दोस्तों, इस तरफ से ऐसे बनाओगे, और ये जो होगा राइट तरफ को बनना। अगर राइट तरफ को बनना तो इसकी रेडियस जो होगी, ये रेडियस होगी, ये दोस्तों प्लस की होगी, माइनस की नहीं होगी। अब जब रेडियस ही प्लस की होगी तो दोस्तों फोकस भी प्लस का होगा, क्योंकि गोला हमारे इधर को बनना, तो ये भी प्लस का होगा। ठीक है, ये माइनस का नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। और अगर मैं यहाँ आपसे कह देता कि रेडियस मान के चलो 20 है, इस प्रश्न में कह देता कि रेडियस 20 मीटर है, अब मुझे आप फोकस बताओ और क्षमता बताओ। तो अगर रेडियस 20 है तो फोकस कितना हो गया, इसका आधा, और क्षमता जो हो जाएगी हमारी, क्षमता हो जाएगी 1/10, इस तरह से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक आध नंबर में आपको डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है, जैसे कि वक्रता त्रिज्या की मैंने बता दी और फोकस की भी बता दी। ये P है, ये O है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये है R, और ये आधा कर दो, ये हो जाएगा F। अब अगर फोकस की डेफिनेशन आ जाए कि फोकस किसे कहते हैं, तो ध्रुव और केंद्र के मध्य बिंदु, देखो डेफिनेशन बनानी, ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। तो ये डेफिनेशन बन गई, रटने की भी जरूरत ना। अब एक डेफिनेशन ये आ जाती है कि फोकस दूरी क्या होती है। उसकी डेफिनेशन देखो, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, ये जो है यहाँ से लेकर ये फोकस दूरी है। ठीक है, फोकल लेंथ इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो उम्मीद करता हूँ फोकस पता चल गया होगा, फोकस दूरी भी, रेडियस भी। अब दोस्तों और देखते हैं इसमें द्वारक, इसका और इसका, जैसे कि इसका द्वारक क्या होगा। द्वारक क्या होता है, जैसे आपने अपने रूम देखा होगा, उसमें डोर रहता है, कमरा, जैसे कि मान के चलो वो 4 फुट चौड़ा है, तो उसे द्वारक कहते हैं वो भी। तो वही बात यहाँ है। इस लेंस का पहले तो ये बताओ लेंस कौन सा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ बताओ लेंस कौन सा, तो करना क्या, राइट तरफ पेंट करना, आपको ये कर दिया और ये धंस गया। अगर धंसा हुआ दिखे, जिस तरफ मतलब परावर्तक तल है ये, जिस तरफ पेंट ना हो रहा, अगर वो धंसा हुआ दिखे तो अवतल, ये हो गया अवतल। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ द्वारक क्या होता है। दोस्तों द्वारक होता है जो दर्पण दिया है उसका व्यास, ये द्वारक होता है, इसे द्वारक कहते हैं। और इसका द्वारक क्या होगा, ये जितना भी दर्पण का व्यास होगा वो द्वारक कहलाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। अगर डेफिनेशन आ जाए कि द्वारक किसे कहते हैं,
दर्पण का व्यास को ही, जो हमें दर्पण दिया है उसके व्यास को ही द्वारक कहते हैं। तो बस इसमें यही 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे और इन्हीं पे न्यूमेरिकल आते हैं। ये द्वारक आपको समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया, फोकस दूरी समझ में आ गई, रेडियस समझ में आ गई, वक्रता केंद्र समझ में आ गया, और तो इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब आपको अगर कोई मतलब दर्पण बना के दे दे, आप उसे अच्छे तरीके से बता सकते हो कि कौन सा दर्पण है ये, और एग्ज़ाम में पेपर मैंने आपको ये भी अच्छे तरीके से बता दिया दोस्तों अधिक कि किस तरह निगेटिव होगा किस तरह पॉजिटिव, क्योंकि अधिकतर बच्चे दोस्तों इनमें कन्फ्यूज होते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल करते समय रेडियस को होनी चाहिए थी वो निगेटिव और आपने कर दिया पॉजिटिव, तो दोस्तों आपका आंसर गलत निकल के आएगा। रटने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। आप ये देखना, मैं सर निगेटिव वाला एक बार और बताता हूँ आपको जिससे आप कन्फ्यूज ना हो पाओ। ये दर्पण लिया आपने, मुझे नहीं पता कौन सा, ना आपको पता, हमें इतना ज़रूर पता है दोस्तों कि हमें जो पेंट करना है ये बात याद रखनी है, हमें राइट तरफ करना। ठीक है, इतना पता तो इससे ही आप सारी बात पता कर लोगे, ओनली इसी बात से। ठीक है, जितना मैंने अब तक पढ़ाया मैं इसमें ही ख़त्म कर दूंगा, इस लाइन में। देखो, रटने की कोई बात नहीं, डेफिनेशन कितनी भी लिख रही हो, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ, जितना पढ़ा है इस लाइन में ख़त्म है और इस लाइन में ख़त्म है। वो कैसे हम यहाँ समझते हैं, बस आपको एक बात याद रखनी ही, पेंट करना हमेशा राइट तरफ, ये बात याद रखनी है। जब आप इस पर राइट तरफ पेंट करोगे, ये कर दिया आपने पेंट। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर इसका मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि इसका केंद्र क्या होगा, तो केंद्र क्या होता है, क्योंकि एक गोले का भाग है खोखले गोले का कांच का, तो जो खोखले गोले का केंद्र होगा वो ही दर्पण का केंद्र होगा। तो जब आप इस गोले को दोस्तों कभी इस तरफ तो बनने का नहीं है, समझ रहे हो, कुछ बच्चे इस तरफ को बनाने लगे क्योंकि इसकी जो आकृति है वो इस तरह की है, ये गोले का ही रूप है। तो दोस्तों ये इस तरह का गोला है, इस तरह का। अब ये जो हमने गोला बनाया ये राइट तरफ बनाया, ये ओ है। अब राइट तरफ जो गोला है इसका ये पी है। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर राइट तरफ गोला होगा तो उसकी जितनी भी चीज़ होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो रेडियस भी यहाँ पॉजिटिव, फोकस भी यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, और दर्पण का भी आपको पता चल गया होगा। अगर आप राइट तरफ पेंट करते हो, जो से उठा हुआ उभरा हुआ, ठीक है, भगा हुआ, देखो भग गया कॉन्वेक्स फैक्स, जैसा कहते हैं ना फैक्स फैक्स, तो इस तरफ से फैक्स हो रहा, तो ये हो गया उत्तल। ये चेहरा उभरा हुआ है इसका दर्पण का, तो ये हो गया उत्तल। और अगर आप यहाँ पेंट करते हो, मैंने यही दिया आपको और इस आपसे ये प्रश्न किया कि इसकी मुझे सारी जो मैंने अब तक बताया सारे पॉइंट क्लियर करके बताओ, तो आपको करना क्या है, इस तरफ पेंट करना है। क्यों, अब इसका भी रीज़न समझ लो दोस्तों, इस तरफ पेंट क्यों करना है, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, आपको हमेशा जो वस्तु रखनी है वो लेफ्ट तरफ रखनी है। अब मान के चलो किसी बच्चे ने दर्पण बनाया और इस पर इस तरफ से पेंट कर दिया, ठीक है, हो सकता है ऐसा। अब मैंने कहा कि वस्तु हमेशा लेफ्ट तरफ रखनी है। अब दोस्तों आप बताओ, अगर ये व्यक्ति है, ठीक है, आपने पेंट भी इस तरफ रख दिया और व्यक्ति भी इस तरफ खड़ा कर दिया। व्यक्ति खड़ा क्यों करा इस तरफ, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ हमेशा लेफ्ट तरफ रखना है, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लड़की हो, कुछ भी वस्तु हो, लेफ्ट तरफ। तो आप दोस्तों ये बताओ इसका फेस दिखेगा कैसे, आप दर्पण में अपने फेस देखते हो, चेहरा, उसके पीछे पेंट रहता है, तो जब आपने पेंट भी इधर कर दिया तो अपना फेस का खाक देखेगा, आप ये बताओ, समझ रहे हो। जब पेंट इधर हो गया, ये भी इधर रखा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, जो इसका फेस होगा वो किस तरफ होगा बताओ, देख नहीं पाने का ये। तो इसलिए समझ में आ गई होगी दोस्तों ये बात, हमेशा पेंट इस तरफ रखना है और आपको वस्तु जो भी व्यक्ति खड़ा करना है वो लेफ्ट तरफ करना है, इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप राइट तरफ पेंट करते हो, ये धंस जाता है, अगर ये धंस जाए, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण होगा, और जो उभर जाए तो ये उत्तल दर्पण होगा, उभरा हुआ। अब बात ये आती है कि इसकी रेडियस या फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव।
तो दोस्तों आप इसका पूरा वृत्त बनाओगे अगर गोला इस तरह से, तो ये देखो किस तरफ को जा रहा है, लेफ़्ट तरफ को। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो लेफ़्ट तरफ को गोला बनेगा वो दोस्तों निगेटिव होगा। रेडियस वोडियस ये हो गया, ये पी हो गया और ये आर हो गया। तो ये जो होगा आर बराबर यहाँ जो होगा इसमें आर निगेटिव और फोकस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो दोस्तों आपने कुछ बात सर्च की होगी यहाँ कि अगर हम अवतल दर्पण ले रहे हैं तो उसकी रेडियस और फोकस हमेशा निगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि ये हमेशा निगेटिव ही रेडियस इसकी निगेटिव रहेगी। ठीक है। और ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा। चाहे आप इसे याद भी रख सकते हो टाइम बचाने के लिए कि उत्तल दर्पण में जो रेडियस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी और अवतल दर्पण में जो होगी वो रेडियस हमेशा रेडियस या फोकस वो निगेटिव होगी। ये बात आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ये कि दर्पण क्या होते हैं, गोले दर्पण क्या होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अवतल दर्पण बताया था। ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जैसे कि समतल कोई कांच का समतल प्लेट लो, उस पर एक तरफ पेंट कर दो तो अवतल दर्पण पड़ जाएगा। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों के भाग को बताया है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आप मेरे कहने से बुक खोल के देखना और प्रतिबिंब देखना कैसे बनने। मुझे विश्वास है कि आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत लेंथली से दिया हुआ है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो एक लैला मजनू की कहानी पर पूरे प्रतिबिंब ख़त्म करवा दूंगा कि कौन सा प्रतिबिंब कैसे बनना। ओनली लैला मजनू की कहानी 2 मिनट में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओनली लैला मजनू की कहानी पर। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों हम जो आपको पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिकली करके पढ़ाएंगे, जो आप अब ये पढ़ लो कभी ना भूल पाओ। लेकिन अब तो हमारे साथ थोड़ा सा आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। जिस तरह से हमने अब आपको ये पढ़ाया है आप इस पर अपनी तरफ से भी लेना एग्जाम्पल, इन पे प्रैक्टिकल करना। कुछ भी एग्जाम्पल लो अपनी तरफ से उन पे करना, उनकी सारी चीज़ निकालने की कोशिश करना कि इसकी रेडियस क्या होगी इस तरह से, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।